बजे हों, कभी मैं कोई मैसेज करता हूँ ना तो बरजस्ता फौरी जवाब जब आता है तो मुझे हैरत होती है अपनी उम्र के हिस्से पे कि यार हम भी कभी डंडी मार जाते हैं। हमारे कायदीन माशाल्लाह 12-1 बजे भी कोई इन्वेंट्री चाहिए उसी वक्त रिप्लाई आ जाता है, कोई चीज़ चाहिए हमतन गोश हमत दां और क्या कहते हैं कि बरजस्ता गोई के हवाले से हर चीज़ पॉजिटिव। तो सर के हवाले से बहुत अच्छा एक शेर, इनकी सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए बार बार मैं जगह जगह पे इस शेर को कोड भी करता हूँ। तो साहिबो एक बार फिर मुझे कहने दीजिए कि निगाह बुलंद और सुखन दिल नवाज और जाँ पुरसोज़ यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। और जब भी मैंने इनको अपनी एनर्जी में देखा मुझे इंस्पायरेशन मिलती है और उसी हवाले से मुझे उस शेर को सेकंड करना पड़ता है कि लहजे को ज़रा देख जमा है कि नहीं है, लहजे को ज़रा देख जमा है कि नहीं है, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। मोहतरम CEO जनाब अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? थक गए हैं? बोर तो नहीं हुए? नसीर इधर बोल के जाए कोई बोर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मुसद्दिक भाई की माशाल्लाह शेर व शायरी और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बोर नहीं होने देती। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद जो था वो आप लोगों को समझ आया कि यहाँ पे स्पेशली ये मैं नए दोस्तों से पूछ रहा हूँ। नए दोस्त बताएंगे, जो नए दोस्त जो आज पहली दफ़ा ऐसे किसी प्लेटफार्म पे आए हैं, जो पहली दफ़ा होप स्टेक के प्लेटफार्म पे आए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज प्रेजेंटेशन सुनी है, कल वो बताएंगे कि कौन कौन है? माशाल्लाह। तो बहुत सारे दोस्त हैं, तकरीबन 70% जो आज इस वक्त इस हाल में मौजूद हैं, जो फ़र्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये हमारा पैगाम सुना। तो आप लोग कुछ बताना पसंद करेंगे कि कितनी समझ आई? कोई अपनी अपनी आवाज़ बताएं कि कितनी समझ आई? अच्छा, 2007-8 में मैं भी आप दोस्तों की तरह ही ऐसे ही एक जगह पे गया था और वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री का नाम सुना। मुझे पता चला कि दुनिया में ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसा भी कुछ होता है। मैंने भी इसी तरह से बैठ के प्रेजेंटेशन सुनी, मैंने भी इसी तरह से क्लैपिंग की और एंड पे उन्होंने इसी तरह से पूछा कि हाँ जी कितनी समझ आई, तो मेरा हाथ सबसे ऊपर था कि मुझे बहुत समझ आई, जबकि हकीकत ये थी कि समझ कख नहीं आई थी। ठीक है, कोई समझ नहीं आई थी। ठीक है, और मुझे यकीन है कि आप दोस्तों को भी कोई समझ नहीं आई। ठीक है, अली भाई ने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन दी, पूरा सिस्टम ब्रीफ किया। उसके बाद नसीर भाई का माशाल्लाह उनका अपना एक अंदाज़ है, अपना एक लहजा है। उन्होंने अपने उस प्यारे अंदाज में, मखसूस लहजे में आप लोगों को बहुत सारी बातें जनरल लाइफ की भी शेयर की, एक्सपीरियंस भी शेयर किया, दूसरे दोस्तों की मिसालें भी दी, स्टोरीज़ भी शेयर की। ठीक है, प्लान के हवाले से भी थोड़ी बात की। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बात जो समझ आनी है ना, वो आपको उसी दोस्त की समझ आनी है जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया था। लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद थोड़ा सा लेवल आपका मज़ीद बेहतर हो जाएगा और जो इस दोस्त ने आपको बुलाया उसकी बात आपको थोड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? अगर टाइम मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितना है यहाँ पे, तो मैं बहरहाल कोशिश करूँगा कि आप लोगों के ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है, तो आप लोगों ने घरों को भी जाना होगा। तो मैं इन शार्ट जो है ना चंद आसान तरीन अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हम क्या करते हैं और होप स्टे के साथ आने में आपको क्या बेनिफिट्स है।
पहली चीज़ मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ज़िंदगी में बेशुमार परचेजिंग की होंगी। कभी प्लाट ख़रीदा, कभी घर ख़रीदा, किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड ख़रीदी, कभी फ्रिज ख़रीदा, टीवी ख़रीदा, वॉशिंग मशीन ख़रीदी, हर महीने राशन ख़रीदते हैं, कपड़े जूते ख़रीदते हैं, बेशुमार चीज़ें आप परचेज़ करते हैं। तो कभी किसी जगह के ऊपर जब आपने परचेजिंग की तो आपको किसी कंपनी ने, किसी जो है ना वो प्रोडक्शन वाले जो उसके हैं मैन्युफैक्चरर ने, कभी किसी डीलर ने, कभी किसी सोसाइटी ने, कभी किसी दुकान वाले ने, कभी किसी ग्रॉसरी स्टोर वाले ने आप लोगों को कहा जी कि ठीक है जी आपने मुझसे परचेजिंग की है, अब कल से आप मेरे एम्बेसडर हैं और आप मेरे साथ काम करें तो मैं आपको बिज़नेस दूंगा। कभी आपको आज तक ये ऑफ़र हुई? कोई ऐसी मिसाल आपके आसपास में मौजूद है? तो अल्हम्दुलिल्लाह होपस्टेक आपको ये ऑफ़र करती है कि आप होपस्टेक के प्लेटफॉर्म से अपनी परचेजिंग करें और होपस्टेक आपको एक पूरा बिज़नेस प्लान देगी। आप होपस्टेक का हिस्सा बनेंगे, होपस्टेक के एम्बेसडर बनेंगे और यहाँ से आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ चेंजिंग स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो ये दावत आप लोग कबूल करते हैं? ठीक है। तो होपस्टेक नसीर भाई बता के गए कि 2014 से हमने होपस्टेक स्टार्ट की और हमने स्टार्ट के अंदर यहीं से इसी अटक सिटी से, और मेरे ख़्याल में यही हाल था, इसी हाल से होपस्टेक स्टार्ट हुई। तो इस बात के ऊपर अटक वालों को मुबारकबाद कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल के सफ़र के बाद हम उसी हाल में बैठे हैं। तो आप लोग वो माशाल्लाह अटक शहर वो है कि जहाँ से होपस्टेक का जन्म हुआ, तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद और अपने लिए एक दफ़ा ज़ोरदार क्लैपिंग करें। 2014 से ये सफ़र शुरू हुआ और 2022 में आगे जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ग्रॉसरी से स्टार्ट किया। चीनी, पत्ती, दालें, राशन, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2014 से जब स्टार्ट किया तो हमारी ये प्रोडक्ट रेंज 600 प्रोडक्ट्स तक गई और अटक सिटी के अंदर हमारी फ्रेंचाइज थी। और यहाँ से हमारा ये सफ़र जो शुरू हुआ तो हम कराची तक गए और 2017 तक तकरीबन हमारी 14-15 फ्रेंचाइज काम कर रही थी। 2017 तक पहुँच के तो जब जैसे जैसे हमारा नेटवर्क फैला तो हमें इसमें थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी मुश्किलात आई, क्योंकि ग्रॉसरी के अंदर जो है वो चीज़ों की पहचान और वो बहुत उसकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोगों ने उसको वक्ती तौर पे ये इरादा किया कि ठीक है हम कुछ तब्दीली लाते हैं अपने प्लान के अंदर, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा चीज़ों को आसान करते हैं। और फिर हमने प्रॉपर्टी को एज ए प्रोडक्ट स्टार्ट किया। जब प्रॉपर्टी को हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में कोई बंदा, कोई बशर, कोई जनाब इन्वेस्टर, कोई डीलर ये बात मानने पे तैयार नहीं था कि प्रॉपर्टी के साथ आप बंदा एक प्लाट परचेज़ करता है। आप लोगों में बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने प्लाट परचेज़ किए हैं। तो आपको कभी कोई क्लाइंट, कोई डीलर, कोई आपको सोसाइटी ऑफ़र नहीं करती बिज़नेस, जैसे अभी आप लोगों ने बताया। तो कोई बंदा ये बात मानने पे तैयार नहीं था कि आप प्लाट भी देंगे और उसके बाद हमें बिज़नेस भी देंगे और हम प्लाट सेल करेंगे तो उसके ऊपर कमीशन भी देंगे। ये बात कोई बंदा मानने पे तैयार नहीं था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात को शुरू किया है, 4था साल जा रहा है। तो पूरे मुल्क के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक 46-47 प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर चुके हैं। और लोग अब इस नाम को, इस इदारे को एक ट्रस्ट देते हैं, एक एतमाद देते हैं और इसकी बात के ऊपर यकीन करते हैं। यहाँ तक हम लोग आए हैं तो इसके अंदर हमारी थोड़ी सी यहाँ पे फिर जो है ना वो कयूद है कि यहाँ पे हर बंदा आपके साथ आके आपके काफ़िले का हिस्सा नहीं बन सकता। आप लोगों को काम करने के अंदर थोड़ी मुश्किल आ रही है। हर बंदा प्लाट परचेज़ नहीं कर सकता, हर बंदा प्लाट ख़रीदने की ताकत नहीं रखता। तो इसलिए आप लोगों को काम करने में मुश्किल होती है। हर बंदा ये समझता है कि मैं शायद प्लाट सेल नहीं कर सकता। जैसे हम लोग भी शुरू में यही समझते थे कि प्लाट सेल करना, प्रॉपर्टी सेल करना इतना आसान काम नहीं है और हर बंदे के बस का नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काफ़िले के अंदर, इस अपने प्लान के अंदर
ये जो हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम है उसमें हर बंदे को इस काबिल बना दिया है कि वो प्रॉपर्टी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदने की ताकत नहीं होती। तो हमने ये बिज़नेस इंशाल्लाह अपने गरीब लोगों की लाइफ बदलने के लिए जो शुरू किया है कि आप ख़रीदें और साथ में आपको बिज़नेस मिले। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, जो हमारे गरीब दोस्त हैं, जो प्लाट पर परचेज़ करने की ताकत नहीं रखते, तो हमने उनको भी देखना था। और उसके लिए हमारा जैसे प्लान है 2028 तक का रोड मैप, हम अपने रोड मैप के हिसाब से अभी इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर हमारा नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। और नेक्स्ट फेज़ के अंदर आपको वो चीज़ें जिनके मैंने पहले नाम लिए कि आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें, आप अपनी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें, आप अपनी फैमिली के यूज़ की चीज़ें आप ख़रीदेंगे और उसी के साथ आपको बिज़नेस मिलेगा। आपने कपड़े ख़रीदने हैं, आपका बिज़नेस शुरू। आपने जूते ख़रीदे, आपका बिज़नेस शुरू। आपने क्रॉकरी ख़रीदी, कटलरी ख़रीदी, आपका बिज़नेस शुरू। और यही काम आपने आगे दोस्तों को रेफ़र करना है, आगे लोगों को बताना है कि वो इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी कि जो भी देखेगा वो आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से ख़रीदा। ये हमारी गारंटी है कि जो भी देखेगा ज़रूर पूछेगा कि ये कहाँ से ख़रीदा, और आपने उसको सिर्फ ये बताना है कि मैंने फ़लाँ से ख़रीदा। तो आपका कारोबार शुरू, आपका बिज़नेस शुरू, आपकी इनकम शुरू। तो क्या ये काम, इतना सा काम आसान है या मुश्किल है? तो इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फिर कितने दोस्त हमारे साथ शामिल हो गए अटक से? 1 2 4 माशाल्लाह 5 बहनों ने हाथ खड़ा किया है। इन सब के लिए क्लैपिंग। कि अटक ऐसी जगह है, मैं भी जैसे नसीर भाई अटक से तल्लक रखते हैं, मैं सरगोदा से तल्लक रखता हूँ। तो ये दोनों शहर कोई शहर नहीं है, ये दोनों पिंड हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली पेंडू लोग हैं, ठीक है। तो ये भी गांव से हैं, अटक सिटी से भी नहीं है, मैं भी सरगोदा सिटी से नहीं हूँ, मैं भी गांव से हूँ। तो ये जो हमारे शहर है ना, यहाँ पे ख़वातीन के काम करने का कल्चर नहीं है, यहाँ पे ख़वातीन के जॉब करने का कल्चर नहीं है, यहाँ से ख़वातीन के घरों से निकलने का कल्चर नहीं है। तो मैं अपनी बहनों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि अगला फेज़ जो है ना, उसमें वो आप लोगों का है, और उसमें आप लोगों को घर में बैठ के काम आपके पास घर में चल के आएगा। आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ हमारा डिनर सेट ख़रीद के रख लेना है, ठीक है। उसके अंदर टी सेट भी होगा, उसके अंदर जब बिस्किट और निम्को रखने की प्लेटें भी होंगी, ठीक है। आपके घर में जो आपकी महल्लेदार पड़ोसने ख़वातीन आए, आपने उनके अंदर उनको चाय पिलानी है, और इंशाल्लाह उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन होगी कि वो आपसे पूछेगी कि कहाँ से ख़रीदा है। आपके पास जो बैग होगा आपका, उस बैग के अंदर जो क्लच होगा जिसमें पैसे शैसे रखते हैं, ठीक है, जिसमें कार्ड शार्ड रखते हैं, वो आपके पास जो होगा, तो आप किसी जगह पे जाएंगी, कोई अगर बहनें टीचर हैं या कोई इस तरह की जॉब करती हैं या मार्केट में जाती हैं, तो आप जब उसको लेके चलेंगी, तो या किसी उसमें जाती हैं, तकरीब में जाती हैं, किसी शादी ब्याह में जाती हैं, तो आप लेके जाएंगी, तो इंशाल्लाह उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि आपसे आपकी दोस्तें पूछेगी कि ये कहाँ से ख़रीदा है, ठीक है। तो जब उसने पूछा कि ये कहाँ से ख़रीदा है, तो आपका बिज़नेस शुरू, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जो हमारे दोस्त होंगे, कपड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शूज़ भी हैं, मेल फीमेल, ये आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, और यही चीज़ें आपने ख़रीदनी है और आपका कारोबार शुरू है। जो दोस्त प्लाट नहीं ख़रीद सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े तो ख़रीदते हैं ना, कपड़े ख़रीद लें। आप अपने शूज़ तो ख़रीदते हैं ना, जो नसीर भाई ने पहने हुए उस तरह के ख़रीद लें, जो मैंने पहने हुए इस तरह के ख़रीद लें, ठीक है। जो अगली बारी आएंगे पहन के उस तरह के ख़रीद लें, ठीक है। बेल्ट तो पहनते हैं ना जो दोस्त, वो पैंट पहनते हैं, तो बैलेट तो यूज़ करते हैं ना। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर में क्रॉकरी कटलरी यूज़ होती है, ये चीज़ें हम आपको देंगे और आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। तो क्या इस तरह घर में बैठ के काम करने में कोई मुश्किल आती है? ख़वातीन को, जो मर्द हज़रात हैं, उनको कोई मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती। अज़ान हो रही है, अज़ान के साथ ही इंशाल्लाह मैं क्लोज़ करता हूँ। दोस्त 5 मिनट इंतज़ार कर लें, बस उसके बाद साथ ही क्लोज़ करते हैं।
हम तमाम दोस्त ज़िंदगी भर कमाते भी हैं, खाते भी हैं, लुटाते भी हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं ज़िंदगी भर? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, यही करते हैं सब। तो अगर हम अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करने का सोचें तो क्या अल्लाह की मदद साथ होगी कि नहीं होगी? तो अल्लाह की मखलूक के लिए जब करने का सोचेंगे तो अल्लाह उसका अजर देगा कि नहीं देगा? तो क्या अगर हम ये काम करें तो इस काम को करके क्या हमारी आखिरत अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो यही हमारा पैगाम है, यही हमारा रास्ता है कि हमने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, हमने लोगों के लिए जीना है और बांटने का काम करना है। जब बांटें तो नसीर भाई बता के कहे कि 10 से मल्टीप्लाई होता है और किसी जगह पे ये भी है कि 70 से मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। तो बस बांटने का काम हमने शुरू किया है। आप भी हमारे काफ़िले का हिस्सा बने और बांटने वाला बन जाएं। बांटने की सिफ़त अल्लाह ताला की है और हम उन खुश नसीब लोगों में से आए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी सिफ़त में से थोड़ा सा अता किया कि आप भी करो। तो आप भी हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने और अपनी दुनिया भी संवारें और आखिरत भी संवारें। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।